जय हिंद। क्लास 10 के आज बात करेंगे माध्यक और माध्यिका कैसे निकाला जाए। देखिए, क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का, जो कि आपके 5 नंबर एकदम निर्धारित करता है। यही टॉपिक से 5 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के, आप किसी भी जिले से हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, ये आपका एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निश्चित है आना, और ये 5 नंबर में, ये 6 नंबर में आता है, इससे कम नहीं आता है। समझ में आना। और ये आप लोग इसको एकदम बेहतरीन से तैयार करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्त के पास शेयर कर दे, ताकि वो लोग भी बेहतरीन से तैयारी कर सके। समझ में आना। और आप लोग अभी तक नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। समझ में आना। तो चलते देखते हैं क्वेश्चन सबसे पहले है क्या। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक और माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यक और माध्यिका में कुछ अंतर नहीं, दोनों सेम है। माध्यक और माध्यिका, अगर इनमें दोस्तों में किसी भी पेपर में या माध्यक लिख कर आ जाए माध्यिका, तो बस सेम ही क्वेश्चन लगाना है। फॉर्मेट सेम रहेगा, सब कुछ सेम है, बस लगाना उसी प्रकार है। तो सबसे पहले इसकी बारी का सूत्र जान लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, बस पूरा खेला सूत्र का, बाकी कुछ नहीं है। तो देखिए, इसका सूत्र होता है, यहां पर लिख देंगे माध्यक, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। समझ में आ रहा। ये इसका सूत्र है। बस यही सूत्र से पूरे क्वेश्चन माध्यक और माध्यिका के बनेंगे। इस सूत्र में देखिए, L किसे कहते हैं, n/2 किसे कहते हैं, CF किसे कहते हैं, F किसे कहते हैं, H किसे कहते हैं। तो इसको जानने के सबसे पहले यहाँ पर नोट पर थोड़ा देख लेते हैं। L किसे कहते हैं, L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। कौन सी निम्न सीमा। अब L हो गई, फिर CF किसे कहते हैं। CF देखिए, CF आप इस संचाई बारंबारता, क्या कहते, किसे कहते हैं, संचाई बारंबारता। इसके बाद n इक्वल क्या होता है, n इक्वल बारंबारता का योग, बारंबारता का योग। फिर इसके बाद देखिए, H किसे कहते हैं, H इक्वल क्या होता है, H इक्वल होता है वर्ग माप। क्या कहते हैं, वर्ग माप। आप लोग इसको नोट जरूर करते रहिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम चल जाएगा, बस क्वेश्चन में आसान रहेगा। फिर इसके बाद क्या, अब बचा क्या, F किसे कहते हैं, F इक्वल बारंबारता, समझ में आया। अब कुछ बचा नहीं, बस आपको सब इससे अब निकालना है। देखिए, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम सबसे पहले संचाई बारंबारता निकालें। क्या, संचाई बारंबारता यानी कि CF निकालेंगे। यहां पर लिख देंगे संचाई बारंबारता यानी कि CF। समझ में आया। CF निकालेंगे, और CF निकालते कैसे, इसको नोट कर ले, इसको हम रफ कर देते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे, इसको हम रफ करते हैं। देखिए, संचाई बारंबारता निकालते कैसे हैं। जैसे 5 है, तो 5 को ठीक उसी प्रकार सबसे पहले लिख देंगे 5। अब 5 में से इस 10 को जोड़ देना है, 5 और प्लस 10, तो हो गया 15।
15 हुए हैं। अब इस 15 में से इस 20 को जोड़ देना है, मतलब इसका क्रम ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अब जो इसका 15 का 20 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। अब 35 को फिर इससे 25 जोड़ेंगे, जब 35 को 25 जोड़ेंगे तो 25 और 35, 0 4 1 5 6, 60 हुआ। कितना होगा? 60। 25 ये हुआ ना, तो यहाँ पर 60 आएगा। जब 60 हो तो इस 60 को 40 से जोड़ेंगे, 60 40 100। अब इसको 100 को 30 से जोड़ेंगे तो कितना होगा? 130 होगा। यहाँ पर 130 को 135 से जब जोड़ेंगे, 145 से 175 हो, कितना? 175, 130 145 175 होता है। 175 और प्लस 50, तो ये आपका कितना होगा? 225। 225 होगा ना, इसको इससे जोड़ देंगे, बस लास्ट और पहला कॉलम छोड़ देंगे। समझ में आया इसको कैसे निकालते हैं? तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसमें से देखिए, अब इसमें से क्या निकल के आया? ये आपका संचयी बारंबारता निकल के आया। क्या निकल के आया? संचयी बारंबारता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको रफ कर देते हैं। देखिए यहां से निकल के आ गया संचयी बारंबारता है। कैसे निकला? एक के बाद एक को छोड़ना है, बाकी सबको जोड़ते रहना एक के साथ एक। तो ये हमारा n है, क्या है? योग। यहां पर लिख देंगे योग। तो कितना योग आया है? n इक्वल 225 आया निकल के। कितना? कि देखिए जोड़ते, अगर ये इनको जोड़िएगा, इसके बराबर 225 के बराबर है, तभी आपका ये सब सही है, नहीं तो गलत है। समझ में ना? तो आप लोग इसको जरूर ध्यान करना, अगर ये पूरा जोड़ने पर आ रहा है 225 तभी सही है। समझ में? तो इससे n निकल के आया। तो n अब कैसे निकालेंगे? n/2 है, नहीं n/2, तो ये कितना है? 225। n/2 225 है, तो इसको उस तरफ भेज देते हैं। देखिए n/2 गुना इधर करेंगे नहीं, इसको उसी प्रकार n/2 225/2 कर देंगे। देखिए अभी जब इसका काट देंगे तो कितना बचेगा? 1 1 2 और 2.5, 112.5 ये निकल के आएगा। समझ में आया? तो किसकी कितना है? ये 112.5 n इक्वल होगा। कितना? n इक्वल 12.5 किसकी जगह पर लिखा जाएगा? तो n/2 की जगह पर 112.5 निकल के आया। समझ में आ रहा है? अब इससे CF और FH ये कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसमें सबसे पहले इसको देखना, जो n/2 निकल के आया है, n/2, तो ये इनमें से किसके अंतराल पर है, इनमें देखना है कि किसके अंतराल पर मिल रहा है। समझ में? अगर 100 देखेंगे तो 100 112 ज्यादा है, नहीं तो यहां तो मिलेगा नहीं। 130 के बीच में, 100 के आगे नहीं जाएगा, 130 में देखना है। 100 के बाद 101 102 103, तो 112 किस वाले मिलेगा? 130 में मिलेगा, क्योंकि 100 कहां तक? 100 आया है 60 से 100 तक। जो इसके अगर यहाँ पर 70 होता तो हम 60 और 70 के बीच में रखते, लेकिन आया कितना है? 112, तो हमें 130 के बीच में रखना है। तो इस 130 को हम गोला कर देते हैं ताकि ध्यान रहे। समझ में आया? अब 130 अगर निकल के आया है तो ठीक इसके ऊपर जो होगा 130, ये देखना n/2 इस कितने? 130, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर 100 है, तो 100 क्या होगा? 100 होगा ये आपका CF। लेकिन सबसे पहले F निकालते हैं। हमने यहाँ पर पहले लिखा था ना, बहुल मध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो मध्यक वर्ग की निम्न, इसके ठीक सामने देखना, ये सामने है, नहीं ये, यही तो इसका सामना है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 6, छठवां चाहिए, छठवां लाइन होगा।
ये छठवां लाइन 160 और 50, तो ये एल के जो माध्यक यहाँ पर लिख लेंगे, माध्यक बराबर 50 और 60। तो अभी हमने कहा है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो एल बराबर 50। अब एच क्या है, वर्ग माप, तो इनके बीच का अंतर कितना, तो वही एच रहेगा। एच कितना, 10 है। इनके बीच का अंतर 10 है, 50 से 60 में 10 का अंतर है, तो ये इसका क्या हुआ, माध्य वर्ग माध्य हुआ। अब देखना 130, इसके ठीक ऊपर CF निकल के आएगा। CF कितना है, 100 है। हमें देखना एक n/2 किसके बीच में मिल रहा है, तो 130 के ऊपर 100 है, तो ये CF हुआ। और n/2 कितना है, n/2 आपका 12.5 है। अब बचा क्या, F। तो F क्या है, F किसे कहते हैं, F देखना इस 130 के सामने क्या पड़ रहा है, इसके और इसके सामने एकदम, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 30 पड़ रहा है, क्या 30, तो F क्या होगा, F इक्वल 30 होगा। समझ में आया, F इक्वल 30। तो बस ये पूरा सब कंप्लीट है, बस अब इसमें करना है, इसकी वैल्यू इनमें रख देना है, जो सूत्र है इसमें इसकी वैल्यू रख देना, बस आपका आंसर एकदम आ जाएगा सही से। तो आपको ये समझ में आया, जिसको कैसे निकाला, इसको रफ कर देते हैं और इसी के स्थान पर रखते हैं। अब मान n/2 का मान भी लिख लिए। देखिए इसको जितना लिखते गए हैं इसको आप अपने कॉपी पर बेहतरीन से लिखिएगा। अब इसकी जगह पर ये मान लिखते हैं, तो यहाँ पर माध्यक बराबर L का मान कितना है, 50, L का मान 50 प्लस n/2 कितना, 112.5, कितना 112.5 है। फिर इसके बाद माइनस CF कितना निकल के आया, CF निकल के आया 100 निकल के आया CF। अब देखिए 100 कहां से, क्योंकि इसके ऊपर ये है आपका CF और ये है आपका F, इतना ध्यान करना। अब इसके बाद क्या है, CF निकल के, अब अपान F कितना, F है 30, ये 30 है, तो यहाँ पर 30 कर देंगे, इंटू H का मान कितना, H का मान 10 है। समझ में, ये वर्ग माप है H। अब बस इसका कैलकुलेशन कर लेंगे सही से। तो यहाँ पर देखिए 50 प्लस 112 में से जब 100 घटा देंगे कितना बचेगा, यहाँ पर घटा कर देखिएगा तो 12.5 अपान 30 इंटू 10। समझ में है, इसको कैसे, अब देखिए यहाँ पर इसी को इधर लिखते हैं, तो 50 प्लस 112.5 अपान 30 और गुणे 10, ये 10 से 30 कैंसिल कितनी बार, 3 बार, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखिए 50 प्लस 12.5/3। समझ में आया। अब इस 12.3 को इसमें भाग दे देंगे तो 50 प्लस 12.3, 5 है, 5 3 नहीं, 5 कितने से भाग देंगे, 3 से, तो 3 चौक 12.1 अंक पर तो लगा देंगे, 3 का नम 3, कितना बचा भाई, यहाँ पर अभी बचा 2 बचन है, तो आपका 2, तो 0 एक बढ़ा देंगे, 3 छक 18, 6 बार जाएगा, तो कितना होगा 4.6। समझ में, 4.6 होगा ये जब, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 50 4 50 4 54.16। तो ये क्या निकल के, माध्यक यहाँ पर लिख देंगे, माध्यक बराबर 54.16 और ये इसका आंसर था।
समझ में आया माध्यक कैसे निकालना है, माध्यिका कैसे निकालना है। बस आपको कैलकुलेशन जितना ये लिखे हैं इनको आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पर कौन सा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक बार और समझा देते हैं। 100 कितना है, हमें n/2 निकालना है। n/2 की यहाँ से निकलेगा, n का योग जितना होगा उसी को हाफ कर देंगे तो वो n/2 निकल के आ जाएगा। और n/2 देखना है किसके बीच मिल रहा है, तो 100 के आगे मिलेगा नहीं तो ये कहां पर पहुंच जाएगा 130 पर। तो 130 पर जब पहुंच जाएगा तो 130 के सामने f निकलेगा, उसी के सामने 12 वार्ता वर्ग की निम्न सीमा निकाल लेंगे, 50 निकलेगी इसकी निम्न सीमा। और इसके बीच में अंतर इसका देखना, इसका अंतर वर्ग माप कितना, तो इसका अंतर 10 है, 50 और 60 के अंतर 10 है। CF इसके ठीक ऊपर निकाल देंगे जो निकलेगा, और n/2 निकल के आया है। F कितना है 30 है, ये बारंबारता F आ गया 30, समझ में आया। तो बस इसी के स्थान पर L = 50, n/2 कितना है 112.5 माइनस CF = 100/30, F का मान 30 है। बस इसका कैलकुलेशन करके आंसर आया है माध्यक कितना 54.16, समझ में आया। और देखिए इतना बेहतरीन था, अगर आपको समझ में आया हो, बेहद अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि आप लोग इसी तरह की क्लासें, इंपॉर्टेंट क्लासें आपको मिलती रहें। और बेल आइकन जरूर दबा करें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, समझ में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।